तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और इसमें हम बताने वाले हैं उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करेंगे। और इससे पहले हम बना चुके थे, अवतल दर्पण में सिद्ध कर चुके थे। और इस वीडियो में बताने वाले हैं उत्तल दर्पण में कि दर्पण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाता है, और जो कि क्लास 10 का ये VVI है और ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो चलिए ध्यान से देखना है, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और ध्यान से समझते हैं। दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। और इसको सिद्ध करना है कहाँ? उत्तल दर्पण में। कौन सा दर्पण में? उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है। तो चलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझना है यहाँ पर। चलिए देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण बनाते हैं। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? धसा उठा हुआ कि धसा हुआ होता है? उठा हुआ। तो इसको हम इस तरह से रचित करेंगे, है ना। ये साइड रंगा देगा, है ना। तो परावर्तक सतह ये हो जाएगा, है ना, इस तरह, यानी कि ये हो जाएगा उठा हुआ, है ना। तो ये हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? चलिए ध्यान से देखना है आप लोग को। और इसमें एक प्रधान अक्ष लेंगे, है ना। कौन सा अक्ष? प्रधान अक्ष। और इस साइड होगा डॉट डॉट, है ना, क्योंकि इधर कल्पना किया जाता है। इधर क्या किया जाता है? कल्पना। आप देखिए ध्यान से। और हम एक किरण को ले जाएंगे, मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के, इसको बोल देंगे हम P। इसको क्या बोलेंगे? P, यानी कि ध्रुव, है ना। और इसको मान लेंगे M और इसको N, यानी कि M N एक उत्तल दर्पण है। M N एक क्या, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। और यहाँ पर हम एक किरण गुजारेंगे मुख अक्ष के समांतर। मुख अक्ष के क्या? समांतर। तो बताइए ये इस तरह से किरण जाएगा तो ये कहाँ लौटेगी? बताइए। ये वापस लौट जाएगी, है ना। और ये लगेगा कि कहाँ से आ रहा है? प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रहा है? फोकस से। ये इस तरह से लौट जाएगा, है ना। ये हो जाएगा अपतित किरण और ये हो जाएगा परावर्तित किरण। और ये किरण लगेगा कहाँ से आ रहा है? और ये किरण लगेगा कि आ रहा है कहाँ से? फोकस से आ रहा है। इसको मानेंगे क्या? F। इसको बोलेंगे फोकस, यानी कि ये जो किरण लग रहे हैं प्रतीत होगा कि कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। क्लियर यहाँ तक? आप देखिए ध्यान से। आप यहाँ पर रखेंगे वस्तु को। अच्छा, ये किरण कहाँ से आ रहा है? वस्तु से आ रहा है। कहाँ से? और इसको बोलेंगे P, और इधर बोल देंगे क्या? बताइए। इधर बोल देंगे अनंत, है ना। और इस वस्तु को मान लीजिए कि यहाँ पर रखा गया, ठीक। तो इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे क्या? B, यानी कि वस्तु से किरण आ रहा है दर्पण पर मुख अक्ष के समांतर, और ये वापस लौट गया और ये लगेगा कि कहाँ से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? फोकस से। अच्छा, वस्तु से जो किरण निकलती है बहुत सारा किरण गुजार सकते हैं ना। तो हमें दर्पण बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, इसलिए 2 किरण गुजारेंगे। एक किरण की और जरूरत है ना। तो एक किरण को ले जाएंगे किसके? मुख वक्रता केंद्र के समय दिशा में। किसके दिशा में? एक किरण को ले जाएंगे वक्रता केंद्र की दिशा में, इस तरह से। चलिए ध्यान से देखना। ये किसकी दिशा में जा रहा है? वक्रता केंद्र। इसको बोलेंगे क्या? C। क्या बोलेंगे? C। और ये वक्रता केंद्र की दिशा में जब किरण जाता है तो जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में क्या होगा? लौट जाएगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कटेगा कहाँ? ये यहाँ पर कट रहा है ना। तो इसका प्रतिबिंब बना देगा ध्रुव और F के बीच में, और सीधा बनाएगा। क्या बनाएगा? सीधा बनाएगा और काल्पनिक बनाएगा। क्या बनाएगा? काल्पनिक। और इसको बोल देंगे क्या? वस्तु से छोटा बनेगा A' और ये हो जाएगा B', यानी कि A भी वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है A', B', सीधा बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है ना। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक और सीधा, है ना, और वस्तु से क्या? छोटा। तो इस तरह से इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब ध्यान से देखना है। इसको मान लेंगे कुछ भी, मान लेते हैं Q है। क्या है? ये वाला बिंदु को मान लिया क्या? Q, ठीक। ये बिंदु क्या माने? Q। अब इसको लगभग मान लेंगे सीधा है। ये लगभग क्या हो जाएगा? सीधा। अब चलिए यहाँ पर देखना है, त्रिभुज को खोजना है। क्या खोजना है? त्रिभुज को। और त्रिभुज को खोजना है तो पहला त्रिभुज देखिए ध्यान से। ये पहला त्रिभुज ये हो जाएगा। देखिए हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। देखिए ध्यान से, ये पहला त्रिभुज इसको लेंगे, है ना। ये वाला दिख रहा है? ये पहला त्रिभुज लेंगे, बड़ा वाला, है ना। कौन सा? बड़ा वाला त्रिभुज। पहला त्रिभुज हो गया। उसके बाद दूसरा त्रिभुज,
दूसरा त्रिभुज ये लेंगे, कौन सा, ये वाला, इसको हाईलाइट करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, समझ में आया। पहला त्रिभुज ये हो गया बड़ा वाला है ना, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये छोटा वाला, कौन सा, ये छोटा वाला। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। पहला त्रिभुज ये हो गया, तो दूसरा त्रिभुज कौन सा होगा बताइए, ये वाला है ना। और तीसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे बताइए ध्यान से, तीसरा त्रिभुज लेंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला है ना, तीसरा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये तीसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, और चौथा त्रिभुज कौन सा लेंगे ध्यान से, चौथा त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इसका बोल देंगे क्या, अच्छा पहले इतना क्वेश्चन करते हैं ना, ये हो जाएगा हमारा तीसरा त्रिभुज, ये हो जाएगा तीसरा है ना, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा, चौथा, ये चौथा त्रिभुज। ठीक, अब चलिए ध्यान से देखना, यहाँ पर मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि MN एक कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, जिसमें AB वस्तु का प्रतिबिंब है ना, AB वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है ना, बनता है। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, ध्यान से देखना है आप लोगों को, सिद्ध करना है कि 1/f है ना बराबर 1/v प्लस 1/u, यही हमारा दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है ना। चलिए ध्यान से देखना, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, देखिए ध्यान से, ठीक है, एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिए, देखिए है ना, इस तरह से। चलिए यहाँ पर फिर से बता देते हैं, पहला त्रिभुज ये लिया है ना, पहला त्रिभुज ये बड़ा वाला, ठीक, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, ये वाला छोटा है ना, और तीसरा त्रिभुज ये हो जाएगा, तीसरा त्रिभुज कौन सा होगा, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा तीसरा त्रिभुज। ठीक, और चौथा त्रिभुज हो जाएगा ये छोटा वाला, सबसे छोटा वाला। ठीक, तो ये त्रिभुज लेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोलेंगे क्या, त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा, ABC, और समरूप त्रिभुज आएगा कौन सा, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C। क्यों समरूप होगा, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री है ना, और यहाँ पर भी होगा कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये कोण जो हो जाएगा समय, मतलब कि दोनों में ओवेनिस्ट हो जाएगा है ना, यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज में ये कोण है और छोटा वाला त्रिभुज में भी ये कोण है ना, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, और उसके बाद ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री बराबर होगा, तो दो कोण बराबर होने से तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है ना, तो ये त्रिभुज हो जाएगा क्या, समरूप हो जाएगा, त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। यहाँ पर बोलेंगे कौन सा, त्रिभुज AB और कौन सा, ABC, और समरूप त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, A डैश B डैश C, A डैश B डैश C, और इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोण A से मतलब 90 डिग्री ऐसे ले लेंगे, कोण B बराबर कोण हो जाएगा कौन सा, B डैश 90 डिग्री से है ना, और कोण C बराबर कोण C हो जाएगा ओवेनिस्ट कोण है ना, तो इतना लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल दर्पण में हम बता दिए थे मतलब डिटेल से है ना, तो इसमें इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए, तो त्रिभुज हो जाएगा ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। ठीक होगा, कैसे होगा पता चला, देखिए ध्यान से, इसको ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक, और ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये कोण बराबर यही कोण, यानी कि ओवेनिस्ट कोण, तो दो कोण बराबर होने से तीसरा कोण क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बराबर। तो यहाँ से एंगल से बोल देंगे कि त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। ठीक, तो बताइए समरूप त्रिभुज होता है तो शर्त क्या होता है, यहाँ पर बोल देंगे अतः इसका लंब है ना, और बटा में किसका लंब, ये AB बटा में हो जाएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश, और बराबर हो जाएगा इसका आधार है ना, यानी कि इसका आधार क्या हो जाएगा, BC, और बटा में हो जाएगा इस त्रिभुज का आधार B डैश C, B डैश C, B डैश C। इतना समझ में आया,
इसको मान लेंगे समीकरण कितना, एक, समीकरण एक। और फिर से लेंगे त्रिभुज कौन सा बताइए, त्रिभुज अब लेंगे कौन सा बताइए, तीसरा और चौथा है ना। तीसरा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू एफ, पी क्यू एफ, पी क्यू, ये वाला त्रिभुज पी क्यू एफ। और समरूप हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री। और ये कौन हो जाएगा, उभयनिष्ठ, ये कौन क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो त्रिभुज दोनों होगा समरूप, क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या कि त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एफ, पी क्यू एफ। और समरूप त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। इतना होगा कि नहीं। अब जब समरूप हो जाएगा तो इसका लंब बटा में इसका लंब है ना, यानी कि हो जाएगा क्या, पी क्यू, पी क्यू और बटा में कौन सा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। और बराबर हो जाएगा आधार है ना, यानी कि इसका आधार पी क्या हो जाएगा, पी एफ है ना, पी एफ और बटा में कौन सा, और बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो इतना कर सकते हैं ना। और इसको देखिए ध्यान से, पी क्यू को हम चेंज करेंगे, पी क्यू को क्या करेंगे, क्योंकि देखिए पी क्यू जितना बड़ा है और उतना बड़ा क्या है, ए बी। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा लगभग किसके बराबर, ए बी के बराबर, क्योंकि ये दोनों रेखा क्या है, समांतर है ना। और समांतर होती है तो सभी जगह बीच की दूरी क्या होता है, समान होता है। तो इसीलिए हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। क्या लिखेंगे, ए बी। तो यहाँ पर बोलेंगे पी क्यू का लिख देंगे क्या, ए बी। और बटा में क्या, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ और बटा में क्या, बी डैश एफ। और इसको मान लेंगे समीकरण कितना, 2। कितना मानेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे है ना, चूंकि पी क्यू बराबर है क्या, ए बी है ना, पी क्यू बराबर है क्या, ए बी। क्लियर यहाँ तक, कितना समझ में आया। चलिए इसके आगे समझते हैं। और इसके आगे समझने के लिए चित्र को ले चलते हैं न्यू पेज में है ना, डायग्राम को ले चलते कहाँ, न्यू पेज। चलिए ध्यान से देखना है। आप देखिए इसको ध्यान से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्या चीज प्लस में होगा और क्या चीज माइनस में। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, देखिए ये हमारा हो जाएगा क्या, ये वस्तु ने है, तो वस्तु दूरी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, वस्तु दूरी। ये हो जाएगा हमारा वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी को हम किससे सूचित करते हैं बताइए, यू से। किससे सूचित करते हैं, और बताइए ये ध्रुव से कहाँ है, बाईं ओर की दाईं ओर है, बाईं ओर। कौन सा ओर, तो बाईं ओर क्या होता है दूरी, माइनस में ने, ये होता है एक्स है ना, ये होता है बाई एक्स और ये होता है क्या, एक्स एक्स। इसको बोलते हैं क्या, दाएं है ना, दाईं ओर। और ये हो जाएगा क्या, बाईं ओर, बाईं ओर। ये हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा नीचे। तो दाईं ओर जो जाते हैं तो प्लस में जाते हैं ना, और बाईं ओर क्या होता है, माइनस। ऊपर होता है प्लस और नीचे होता है क्या, माइनस। तो इससे और बीच में रहेगा पी, बीच में रहेगा क्या, तो यहाँ पर देखिए पी जो है क्या है, वस्तु दूरी जो है पी से कहाँ है, बाईं ओर नहीं, तो ये इसीलिए क्या हो गया, माइनस में। वस्तु दूरी क्या लेंगे, माइनस में। अब ध्यान से देखना और देखिए ध्यान से। और सभी दूरी जो है ध्रुव से मापी जाती है ना, सभी दूरी को किससे कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। अब बताइए पी और बी डैश, पी और क्या, बी डैश क्या है, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, पी और बी डैश हो जाएगा भी है ना, और प्रतिबिंब को भी से सूचित करते हैं। और ये बताइए पी से है दाईं और नहीं, तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस से होगा है ना। अब देखिए ध्यान से, पी और एफ, पी और कहाँ, एफ, पी और एफ के बीच की दूरी क्या होगा बताइए, एफ बोलेंगे इसको, फोकस दूरी। कौन सा दूरी, और फोकस दूरी भी क्या होगा, प्लस में, यानी कि दाईं ओर है तो ये इसलिए क्या होगा, प्लस में। और देखिए ध्यान से, पी और सी, पी और कहाँ, सी, पी और सी के बीच की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। और बताइए ये भी क्या होगा, प्लस में, ये भी क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ माइनस कौन सा होगा, वस्तु दूरी है ना, यानी कि माइनस यू लेंगे यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लाए थे, समीकरण है कितना, 1 और 2। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखना है। देखिए ये ए बी बटा में ए डैश बी डैश, और यहाँ भी ए बी बटा में ए डैश बी डैश, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट बराबर है, तो राइट राइट में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 और कितना से, 2 से, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, और बहुत ही आसानी से हो गया है ना।
बताइए, लेफ्ट लेफ्ट बराबर है तो राइट राइट भी क्या करेंगे, बराबर। जो चीजें बराबर है उसको छोड़ देंगे, है ना, ये दोनों बराबर इसको छोड़ देंगे और इसको ले लेंगे, यानी कि बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा में क्या, बी डैश सी, और बराबर कौन सा, पी एफ, और बटा में बी डैश एफ, बी डैश एफ। तो ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं। अब इसको ध्यान से देखना है। चलिए इसको अगला पेज में लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से देखना है। अब जो चीजें दिया रहेगा उसको रखेंगे, है ना, और बाकी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बताइए, बीसी कुछ दिया है, देखिए ध्यान से, बीसी, बी और क्या सी, तो डायरेक्ट नहीं ना होगा, सभी दूरी ध्रुव से मापी जाती है। तो बीसी को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं ना, बीसी को कुछ लिख सकते हैं, तो बीसी को हम चेंज करेंगे, बीसी को क्या करेंगे, चेंज। तो बीसी को बताइए क्या लिख सकते हैं, बीपी और प्लस में पीसी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना, बीपी प्लस में क्या, पीसी, यानी कि बीसी को हम लिख देंगे क्या, बी और पी, है ना, बी और पी, और प्लस में क्या, पीसी, पीसी, ये बीसी लिखा हुआ है ना, पूरा दूरी को तोड़ के लिख दिया, बीपी प्लस में क्या, बीसी, कोई दिक्कत यहाँ तक। और बटा बी डैश सी, आप देखिए ध्यान से, बी डैश सी, ये वाला दूरी को क्या लिख सकते हैं, पी सी, और माइनस क्या कर सकते हैं बताइए, ये दूरी लिखना है बी डैश सी, है ना, बी डैश सी। तो यहाँ पर ध्रुव से दूरी मापी जाती है, तो ध्रुव से करेंगे, तो इसको बोल देंगे क्या, बी डैश सी है, तो हम क्या करेंगे बताइए, पीसी को पीसी और माइनस में क्या कर देंगे, क्या, पी बी डैश, यानी कि पूरा में से हम इतना को हटा देंगे तो बचेगा क्या, इतना, है ना, बचेगा कि ना, यानी कि बोल देंगे पीसी और माइनस पी बी डैश, पीसी माइनस पीबी, पीबी डैश बराबर। अब ये पीएफ देखिए दिया हुआ है ना, पीएफ, तो पीएफ हो जाएगा क्या, फोकस दूरी, है ना, पीएफ दिया है फोकस दूरी, तो इसको रहने देंगे, इसको क्या करेंगे, पीएफ हो जाएगा, और बटा में बी डैश एफ, बी डैश एफ, ये वाला दूरी कैसे निकलेगा आप लोग बताइए, तो क्या करेंगे, पीएफ माइनस पीबी डैश, है ना, पूरा में से इतना को हटा देंगे, है ना, यानी कि पीएफ और माइनस कौन सा, पीबी डैश, पीबी, तो ये हो जाएगा पीएफ और माइनस पीबी डैश, पीबी डैश। इतना समझ में आया। आप सभी का मान रख देंगे, आप सभी का क्या करेंगे, मान रखेंगे, वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू बताइए, बीपी का मान कितना है, बीपी यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस यू, यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं भी, यहाँ पर लिख सकते हैं बीपी बराबर क्या है, माइनस यू है, और पीसी बराबर क्या है बताइए, पीसी बराबर हो जाएगा आर, क्या होगा, आर, और लिख सकते हैं क्या, पीबी डैश, पीबी डैश हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, और बताइए, पीएफ, पीएफ क्या हो जाएगा, पीएफ यानी कि फोकस दूरी, एफ हो जाएगा, है ना, और बताइए, पीबी डैश लिखा हुआ है ना, चलिए इतना लिख लेंगे। अब सभी का मान बैठाइए, तो बीपी का मान क्या है, माइनस यू, और ये प्लस है तो प्लस लगेंगे, पीसी का मान क्या है, आर, और बटा में पीसी, तो पीसी क्या है, आर, और माइनस पीबी डैश क्या है, भी, और बराबर में पीएफ का मान दिया है कितना, पीएफ का मान है क्या, एफ, और बटा में क्या हो जाएगा, पीएफ यानी कि एफ, और माइनस ये बीपी पीबी डैश, तो क्या हो जाएगा, भी, क्या होगा, भी। अब चलिए ध्यान से देखना है यहाँ पर, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आगे, देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस क्या करेंगे, यानी कि तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा इतना गुना इतना, और ये गुना ये है ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, माइनस यू, अच्छा आर को हमको नहीं लेना है ना, आर को नहीं लेना है, क्योंकि आर दर्पण सूत्र में होता है, नहीं होता, इसको आर को चेंज करेंगे, तो आर को हम क्या लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर जो होता है एफ का दुगना होता है, एफ का क्या होता है, तो हम यहाँ पर आर को चेंज करेंगे, हो जाएगा माइनस यू, और प्लस में क्या, आर को हो जाएगा 2r, कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2f, और बटा में ये हो जाएगा कितना, 2f, और माइनस भी, और बराबर में ये f है तो ये f, और बटा में क्या, f माइनस भी, और फिर से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा गुना में ये, है ना, और ये गुना में क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना बताइए, माइनस यू प्लस 2f, और इनटू में क्या हो जाएगा,
एफ माइनस वी और बराबर में जाएगा ये गुना ये है ना, यानी कि 2f माइनस वी और इंटू में हो जाएगा एफ, इंटू में क्या होगा एफ। अब इसको गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुना। तो बताइए माइनस यू गुना एफ करेंगे तो माइनस यू एफ आएगा, और उसके बाद माइनस यू गुना माइनस भी करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यू गुना में भी तो क्या होगा यू भी। आप देखिए 2f से करेंगे तो 2f गुना f करेंगे तो क्या होगा प्लस में 2 और f गुना f क्या 2f स्क्वायर, और 2f गुना में माइनस भी करेंगे तो माइनस क्या आएगा माइनस 2 भी f, माइनस 2 भी f, और बराबर है तो क्या करेंगे बराबर। अब इसको f से गुना करेंगे तो f गुना 2f हो जाएगा क्या 2f स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा क्या vf माइनस vf। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर ये हो जाएगा 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर, तो ये कट जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा, ये सेम चीज है तो कट जाएगा। कटेगा कैसे, जब ये इधर आएगा बराबर की साइड तो ये हो जाएगा माइनस में है ना, और घट के क्या हो जाएगा 0। ठीक, आप ध्यान से देखना है ये माइनस क्या है vf में, तो vf को उधर भेजेंगे, vf क्या है कहाँ पर है यहाँ पर है ना माइनस 2vf, इसको साइड भेजेंगे और बाकी चीजें यहाँ पर लिखेंगे माइनस यू एफ प्लस में यू वी, और बराबर ये माइनस से उधर जब भेजेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस कितना वी एफ और ये उस साइड जाएगा तो प्लस 2 वी एफ। इतना समझ में आया, चलिए इसको आगे ले चलते हैं न्यूज पेज में। आप बताइए ये हो जाएगा माइनस यू एफ प्लस में यू भी, और बराबर देखिए दोनों सेम चीजें है ना 2vf और माइनस vf, तो 2 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी कि vf प्लस में बचेगा है ना ये वाला। आप ध्यान से देखना इसको। अब यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए, दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ uvf से भाग देने पर, भाग देने पर क्या देने पर भाग देने पर, तो चलिए भाग दे देते हैं, सभी में देंगे कितना से भाग यू भी एफ से, ये हो जाएगा माइनस यू एफ और बटा में क्या यू भी एफ, और यहाँ प्लस है तो प्लस, ये हो जाएगा यू भी और बटा में क्या यू भी एफ, सभी में हो जाएगा भागा है ना, और बराबर ये हो जाएगा भी एफ और बटा में क्या यू भी एफ। अब जो चीजें कटेगा उसको काटेंगे है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से ये u से u कैंसिल है ना, f से f कैंसिल, बचेगा कितना यहाँ पर बचेगा 1 है ना। आप देखिए ध्यान से u भी और u भी क्या कैंसिल, अब यहाँ पर देखिए f से f कैंसिल और v से v कैंसिल, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा कितना 1। अब इसको लिखेंगे आगे और है ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा में v, यहाँ पर v बचा और ये बचा क्या माइनस में और प्लस, अब उसके बाद यहाँ बचा 1 और बटा में क्या f और बराबर 1 बटा में यू, 1 बटा में यू। चलिए इसके आगे करते हैं, तो ये माइनस है तो उसको भेजेंगे उस साइड है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये साइड बचेगा क्या और ये हो जाएगा 1 बटा में एफ है ना, 1 बटा एफ को इधर ही रहने देंगे और उसको क्या करेंगे उधर भेजेंगे बराबर, तो ये भेजेंगे उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में भी है ना, और ये प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा में यू। तो यही हमको लाना था है ना, ये हमारा दर्पण सूत्र सिद्ध हो चुका है ना, प्रूव, इतना ही लाना था, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से स्टार्ट है ना, तो आप लोग चीज आराम से कीजिएगा तो हो जाएगा, एक बार समझने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, 1-2 बार कीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।